एक दूसरे के आमने सामने डटी शिवसेना के बीच तलवारें खींची हैं तीर कमान के लिए। तीर कमान यानी पार्टी का चुनाव चिन्ह। और ऐसे में निर्वाचन आयोग के आगे दोनों गुटों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। सबसे पहले ठाकरे ग्रुप ने 4 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग के सामने अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि उसे ही शिवसेना का आधिकारिक चुनाव चिन्ह तीर कमान मिलना चाहिए। निर्वाचन आयोग के पास शिंदे गुट ने भी अपनी याचिका लगाई और उन्होंने भी दावे पेश किए। उनका यह कहना था कि इतने आमदार, इतने खासदार यानी इतने विधायक, इतने सांसद हमारे पास हैं, इतने 1.5 लाख प्रतिनिधि हमारे पास हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 1.5 लाख प्रतिनिधियों के लिए उनके शपथ पत्र जुटाना 2-3 हफ्तों का एक लंबा काम है, लिहाजा उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। इधर मुंबई में अंधेरी पूर्व का उपचुनाव होना है विधानसभा सीट पर, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन का समय आ गया है। ऐसे में ये लग रहा है कि जिस तीर कमान के लिए शिवसेना के दोनों गुट आमने सामने हैं, तलवारें खींच रहे हैं, उसमें निर्वाचन आयोग सीधे सीधे तीर को तरकश में डाल देगा, फ्रिज कर देगा तीर कमान। और उसके बाद ये होगा जैसा पहले भी होता आया है कि दोनों ग्रुप से कहा जाएगा कि वो टेम्परेरी निशान के लिए अपनी प्रायोरिटी आयोग को बताएं। चूंकि नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो गई है, तो ऐसे में नॉमिनेशन नामांकन शुरू हो गए हैं। लिहाजा दोनों को, जिस तरह से बिहार में आपको याद होगा रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी पर पारस गुट और चिराग गुट दोनों ने दावा किया था। निर्वाचन आयोग ने दोनों को अलग अलग निशान दिए थे, एक को हवाई जहाज मिला, एक को रेल का इंजन। इस तरह से ईपीएस ओपीएस ग्रुप यानी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में जब जयललिता के निधन के बाद पार्टी पर दावे को लेकर खींचतान हुई थी, तब भी ऐसा ही हुआ था। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे उदाहरण और प्रकरण हैं इतिहास में जिसमें निर्वाचन आयोग ने मूल जिस चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हुआ है उसे फ्रिज कर दिया है और चुनाव के लिए टेम्परेरीली दोनों ग्रुप को कहा जाता है कि वो अपने अलग अलग कोई भी चुनाव चिन्ह तय कर दें, और जो प्रायोरिटी देते हैं निर्वाचन आयोग उसमें से एक एक चुनाव चिन्ह उन दोनों के लिए तय कर देता है। भविष्य में अगर वो चुनाव चिन्ह उनको सूट कर रहा है तो वो चुनाव चिन्ह रख लें, अदरवाइज फिर जब फैसला होगा कि पार्टी पर अधिकार किसका है, चुनाव चिन्ह किसका है, नाम किसके साथ रहेगा, झंडा किसे मिलेगा, वो सारी चीजें फिर उस पर निर्भर करेंगी। लेकिन फिलहाल लग तो यही रहा है, निर्वाचन आयोग ने ठाकरे ग्रुप से कहा है कि वो शनिवार दोपहर 2 बजे तक अपने 4 अक्टूबर को किए गए जो याचिका दायर की है, जो पिटीशन की है, उसमें जो दावे किए हैं उसके अनुरूप अपने दावे के साथ सबूत पेश करें। उन सबूतों से निर्वाचन आयोग संतुष्ट होगा तो फिर आगे फैसला होगा। अगर शनिवार 2 बजे तक सबूत नहीं आते हैं, दस्तावेज नहीं आते हैं, तो निर्वाचन आयोग अपने हिसाब से इस बारे में निर्णय करने को स्वतंत्र होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है शनिवार या रविवार तक आयोग तीर कमान को फ्रिज कर देगा और इन दोनों से कहेगा कि दोनों अपनी अपनी प्रायोरिटी बताएं और एक एक चुनाव चिन्ह दोनों को मिलेगा, ताकि वो उपचुनाव और आगे आने वाले बीएमसी के चुनाव या निकट भविष्य में जो भी चुनाव होने हैं उसमें अपने अपने उम्मीदवार उतार सके। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।